लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रयागराज से आ रही बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज के झूसी थाने में अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है। पॉक्सो एक्ट में अभिमुक्तेश्वरानंद पर ये एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि प्रयागराज में पॉक्सो कोर्ट ने ही ये बात कही थी कि पहले एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो। अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर केस दर्ज हो चुका है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर झूसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। पॉक्सो एक्ट में अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज हुई है और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर भी केस दर्ज हुआ है। और अब 2 नाबालिग बच्चों के आरोपों को अगर सही माना गया, क्योंकि उनके बयान भी दर्ज हो चुके हैं, क्योंकि कोर्ट में कैमरे के सामने बच्चों के बयान जो है वो दर्ज हुए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में बच्चों को पेश किया और फिर उनके बयान जो है वो कैमरे के सामने रिकॉर्ड किए गए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आएगी। मेले में स्नान के विवाद के बाद चर्चा में आए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एडीजी की स्पेशल कोर्ट ने पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने को लेकर झूसी थाने को आदेशित किया है और एफआईआर दर्ज कर ली गई। आपको बता दें कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ साथ उनके जो शिष्य हैं मुकुंदानंद, उनके खिलाफ भी पॉस्को की विशेष धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की लिए आदेश किया गया था और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस वक्त हम झूसी थाने पर ही मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि 2 जो छोटे नाबालिग बच्चे हैं उन्होंने आरोप लगाया था, जिनकी उम्र करीब 14 साल और 17 साल है। और आपको बता दें कि इन आरोपों के तहत उनके ऑडियो वीडियोग्राफी के तहत बयान भी लिए गए हैं और इसी के आधार पर स्पेशल कोर्ट जो है उसने झूसी थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करने को लेकर निर्देशित किया था। एफआईआर इस मामले में दर्ज भी कर ली गई है। आने वाले दिनों में झूसी की टीम, प्रयागराज की पुलिस की टीम वाराणसी जाकर जहां पर रहते हैं वहां पर भी जांच करेगी। इसके साथ साथ उनकी मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी बहुत मुमकिन है कि पॉस्को की धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। वीडियो कॉलिंग दीपक त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज। मेरे सहयोगी आदर्श की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे और आदर्श हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदर्श, देखिए क्या अपडेट है, क्योंकि अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पॉक्सो एक्ट के तहत ये एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। बिल्कुल पलक, मुश्किलें बढ़ सकती हैं और निश्चित तौर पर, क्योंकि बीएनएस की धारा 351(3) के साथ साथ पॉस्को की 6 धाराओं, जिसमें 51, 6, 3, 4, 16 और 17 ये वो धाराएं हैं पॉस्को एक्ट की और बीएनएस की धाराओं के तहत इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। न सिर्फ इनके ऊपर बल्कि इनके शिष्य मुकुंदानंद पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। 2 से 3 अज्ञात लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने आरोप लगाया था उनकी वीडियोग्राफी भी हुई है, वीडियोग्राफी रिकॉर्ड हुए हैं, उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ साथ माना जा रहा है करीब 20 बच्चे ऐसे और हो सकते हैं जिन पर ये यौन शोषण हो सकता है और ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं लगातार। निश्चित तौर पर प्रयागराज की जो पुलिस है वो वाराणसी जाएगी, वाराणसी जाकर अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान दर्ज करवाएगी और अगर इसमें कुछ तथ्य पाए जाते हैं, जांच में कुछ और निकल कर आता है, तो बहुत मुमकिन है कि अभिमुक्तेश्वरानंद या उनके शिष्य या किसी और व्यक्ति की इस मामले में गिरफ्तार भी हो सकती है। पलक, आदर्श, अगर इस पूरे मामले को लेकर अभी तो कहा जा रहा है कि जो 2 नाबालिग हैं उनका बाय वीडियो जो है बयान दर्ज किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आशुतोष ब्रह्मचारी की बात करें तो उनकी तरफ से बात कही गई थी कि मेरे पास वीडियो प्रूफ्स हैं। क्या सोर्सेज से जानकारी मिल रही है इन वीडियो प्रूफ्स को लेकर? देखिए, बिल्कुल आशुतोष ब्रह्मचारी ने ये कहा था कि उनके पास वीडियो और साथ ही साथ कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि इस मामले में अभिमुक्तेश्वरानंद शामिल हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें जो हैं वो जांच का विषय है, क्योंकि निश्चित तौर पर पुलिस उसमें फॉरेंसिक जांच भी करवाएगी, उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की भी जाँच होगी और अगर ऐसे कोई तथ्य हैं जिससे साफ तौर पर ये इंडिकेशन मिलता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद और तमाम लोग इसमें शामिल हैं और फॉरेंसिक जाँच और तमाम जाँच के बाद भी अगर वो फैक्ट सही पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कोर्ट उसको एविडेंस के तौर पर स्वीकार कर लेगी और एविडेंस अगर उस पर मजबूत होता है, जैसा कि दावा किया जा रहा है आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से, अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और न सिर्फ अभिमुक्तेश्वरानंद बल्कि उनके शिष्य और साथ ही साथ पूरे पीठ को लेकर जो श्रद्धा है वो रहा है। बिल्कुल आदर्श, और जो नाबालिगों ने बयान दिए हैं वो ही अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रूफ वो भी हो जाता है और जो वीडियो प्रूफ्स का सवाल है वो भी आगे आने वाले समय में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बड़ी मदद पहुंचाते हुए नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आदर्श, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। लेकिन मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने क्या कहा, चलिए अब आपको वो बताते हैं।
अगर प्रयागराज कोर्ट की बात करें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया। प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने कहा था कि शंकराचार्य और उनके शिष्य पर गंभीर आरोप, सभी आरोप जो है अपराध की श्रेणी में आते हैं। जो आरोप लगे हैं उससे पॉक्सो अधिनियम लगता है। साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस जांच आवश्यक है। निजी शिकायत में मामला आगे बढ़ाना सही नहीं है। संबंधित थाना प्रभारी जो है वो मामले में तत्काल प्रभाव से पहले एफआईआर लिखे। कानून के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जो है वो पुलिस करे और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की पालन जो है वो इस पूरे जांच में की जाए। पीड़ितों की पहचान हो और साथ ही पीड़ितों की गरिमा की रक्षा भी जो है वो की जाए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। जांच के बाद सारी रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाएगी। अब तक ये सब कुछ हुआ है। अब क्या कुछ एक्शन जो है वो पुलिस ने लिया है और प्रयागराज पुलिस ने क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन कर ली है, आपको एक रिपोर्ट में भी दिखाई। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अवि मुक्तेश्वरानंद के साथ साथ क्या कुछ बयानबाजी जो है वो सामने आ रही है। अवि मुक्तेश्वरानंद खुद पर लगे आरोपों को निराधार बता रहे हैं और राजनीतिक साजिश भी बता रहे हैं। अवि मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य ने अपने चेले से मुकदमा करवाया है। यौन शोषण का पूरा केस ही फर्जी साबित होगा, ये बात उन्होंने कही। आशुतोष ब्रह्मचारी खुद एक बड़ा हिस्ट्री शीटर है, ये बात अवि मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं। आशुतोष ने पहले भी लोगों पर झूठे केस किए हैं। आशुतोष लोगों को धमकाता है और धन उगाही भी करता है। कोर्ट का एक प्रोसीजर है और उसमें हम सहयोग करेंगे। पुलिस भी सरकार के अंडर में ही काम कर रही है, ये बात अवि मुक्तेश्वरानंद की तरफ से जो है वो की गई है। तो 24 जनवरी को जो हुआ मौनी अमावस्या के अगर हम बात करें, लगातार अब अवि मुक्तेश्वरानंद जो है वो खुद पर लगे आरोपों को निराधार और राजनीतिक साजिश जो है वो बता रहे हैं। अवि मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि जी रामभद्राचार्य ने अपने चेले से ये मुकदमा जो है वो करवाया है। यौन शोषण का पूरा केस जो है वो फर्जी साबित होगा। अब आने वाले समय की अगर हम बात करें तो देखने वाली बात ये होगी कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। क्योंकि एक तरफ प्रयागराज कोर्ट की बात करें तो उन्होंने कहा सबसे पहले आपको तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करनी होगी और एफआईआर दर्ज करने के बाद ही आगे की पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी। और चलिए अब आगे आपको और भी अपडेट जो है वो इस पूरे मामले से लेकर बता देते हैं। रामभद्राचार्य ने अपने चेले से मुकदमा करवाया है, ये सभी बात जो है वो मुक्तेश्वरानंद की तरफ से जो है वो कही गई है। आशुतोष ब्रह्मचारी पे भी उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक बड़ा हिस्ट्री शीटर है। आशुतोष ने पहले भी लोगों पर झूठे केस किए हैं। आशुतोष लोगों को धमकाता है और धन उगाही भी करता है। कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, उसमें हम सहयोग करेंगे। पुलिस भी सरकार के अंडर में ही काम कर रही है, ये बात जो है वो कही गई। तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया लोगों ने, फ़ोटो भी दिखाया उस दीवार का। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हम लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है। ये आरोप कहाँ से आ रहा है? रामभद्राचार्य जी, और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, इस आवाज़ को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं।